आप अपने बीवी बच्चों, परिवार या फिर दोस्तों के साथ थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो बीच में इंटरवल या फिर मूवी के दौरान पॉपकॉर्न के मजे तो लेते होंगे, लेकिन अब ये मजा महंगा होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में 21 दिसंबर को हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। इन फैसलों में एक पॉपकॉर्न पर नए टैक्स रेट्स भी शामिल हैं। काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर एक नहीं बल्कि 3 तरह के जीएसटी रेट्स लगाने पर सहमति जता दी है। तो ये टैक्स लगेंगे बाजार में मौजूद इसके फ्लेवर्स के मुताबिक। अगर आपके द्वारा खरीदा गया पॉपकॉर्न नॉर्मल सा नमक और मसालों से तैयार किया गया है और ये पैक्ड और लेबल्ड नहीं है तो इस पर महज 5% का जीएसटी लागू होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर यही नमक और मसालों वाला पॉपकॉर्न पैक्ड और लेबल्ड होकर बेचा जाता है तो फिर इस पर टैक्स की दर 5% की जगह बढ़कर 12% हो जाएगी। अगर आपने शुगर फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न ले लिए यानी कैरेमल पॉपकॉर्न ले लिए तो ये आपकी जेब के लिए थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है कि कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न या एडिशनल शुगर वाले पॉपकॉर्न 18% की जीएसटी दर के अंतर्गत आएंगे। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला तो ले लिया और वित्त मंत्री ने ये फैसला सुना भी दिया, लेकिन ये फैसला सुनाकर निर्मला सीतारमण थोड़ी फंस गई। हुआ ये है कि सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। जीएसटी काउंसिल को लेकर के लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पॉपकॉर्न टैक्स को लेकर अलग अलग तरह के मीम्स बन रहे हैं। एक्स पर #पॉपकॉर्न टैक्स ट्रेंड होने लगा है। एक बार आप सुन लीजिए कि पॉपकॉर्न को लेकर के क्या कुछ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। तो वित्त मंत्री ने जब पॉपकॉर्न में कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी की बात कही, इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ पॉपकॉर्न टैक्स को करा दिया ट्रेंड। एक यूजर ने पूछा एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टैक्स दरें देने का क्या तर्क है। वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में लिख दिया कि अब पानी पीने पर भी जीएसटी अलग अलग होगा। 5% अगर आप सिप करेंगे, 12% अगर गट पिएंगे और 18% अगर आप पानी गिरा देंगे। इसके साथ ही ये कमेंट्स भी आने लगे कि कुछ दिनों में लोग थिएटर में भी टिफिन लेकर जाया करेंगे। कुछ लोगों ने टैक्स में एक रूपता की कमी पर सवाल उठाए। यूजर्स ने टिप्पणी की कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं वो पॉपकॉर्न पर वन टैक्स रेट लागू क्यों नहीं कर सकते।
जीएसटी परिषद के इस फैसले ने रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स दरों को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। एक यूजर ने पॉपकॉर्न टैक्स की तुलना पुरानी गाड़ियों पर लगने वाले 18% जीएसटी से भी कर दी और लिखा पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी तो समझ में आता है क्योंकि ये लग्जरी स्नैक है, लेकिन उन पुरानी गाड़ियों पर क्यों लग रहा है 18% जीएसटी जो गरीब लोग खरीदते हैं। सरकार के इस कदम पर सार्काज्म करते हुए एक यूजर ने यह भी लिखा कि क्या आपके पॉपकॉर्न में नमक है। वहीं कुछ ने DIY पॉपकॉर्न खरीदने की सलाह भी दे दी और कहा एक्ट 2 खरीदो और टैक्स से बचो। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने जीएसटी परिषद की प्राथमिकताओं पर निराशा जताई है और कहा है पॉपकॉर्न पर जीएसटी जैसे मुद्दों पर ध्यान देना बड़े आर्थिक सवालों को नजरअंदाज करने जैसा है। एक आलोचक ने तो यह भी कह दिया कि हमारी वित्त मंत्री पॉपकॉर्न के जीएसटी पर चर्चा कर रही हैं, जबकि विदेश मंत्री क्रिप्टो करेंसी रिजर्व जैसे गंभीर मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर तो फिलहाल पॉपकॉर्न टैक्स वायरल हो गया है और मीम्स की हो गई है बारिश। फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान के बाद देश में एक बार फिर से जीएसटी को लेकर के चर्चा गरमाई हुई है। आपका क्या कुछ कहना है जीएसटी काउंसिल के हाल ही में लिए गए डिसीजंस पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।